जब मेरे 599 मार्क्स आए थे, जब मेरे भी फिजिक्स में ही सबसे कम थे। फिजिक्स क्यों लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है? होता है बहुत लोगों की दिक्कत होती है कि मेरे को सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है। जब 599 आए थे तो जब मैं इग्नोर मारती तो वो कॉन्फिडेंस कभी आया ही नहीं कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तुम पेपर देना छोड़ रहे हो। उससे मेरे सच्ची में 20-25 मार्क्स ऐसे थे जो मेरे इंप्रूव हो जाते, तो पेपर ही मत दो बेशक से। फोम हो रहा था क्योंकि सब लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे थे। हेलो पीपल, सो माई सेल्फ तनुश्री, करेंटली सेकेंड ईयर मेडिको इन मैमसी एंड सेकेंड ईयर, फाइनली सेकेंड ईयर 1 साल हो गया है। ऐसा लगता ही नहीं है कि अभी पेपर दिया था एंड नाउ आई एम इन सेकेंड ईयर ऑफिशियली। रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया है एंड 1 मंथ हो गया हमारी क्लासेस को भी शुरू हुए एंड नाउ आई एम इन सेकेंड ईयर। या नाउ आई एम ऑन यूट्यूब ऑल्सो एंड आई विल ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट नाउ, सीरियसली कंसिस्टेंट। तो मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यही थे कि हाउ टू स्टडी फिज़िक्स। मेरे फिज़िक्स में नंबर नहीं आ रहे हैं, मेरे फिज़िक्स की वजह से ही मेरा सिलेक्शन रुकेगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी जब मेरे 599 मार्क्स आए थे, जब मेरे भी फिज़िक्स में ही सबसे कम थे, लाइक अराउंड 100 या 110, जबकि उस टाइम पे फ़िज़िक्स सबसे आसान आई थी। और मुझे ऐसा भी नहीं था कि मेरी फ़िज़िक्स मुझे बुरा डर लगता था या कुछ, और मेरा फ़िज़िक्स ठीक था, बट स्टिल फिर भी मेरे 100-110 के अराउंड रह गए थे। दैट वाज द कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। तो बेसिकली इन दिस वीडियो आई विल टेल यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने मतलब जिससे तुम भी अपना स्कोर इम्प्रूव कर सको और मेरी तरह 100 से 175 मार्क्स तक जा सको। नॉट 175 मार्क्स इट इज़ बिकॉज उस टाइम पे पेपर ईजी आया था, अगले साल पेपर मुश्किल आ गया, तो नो बडी इज़ गेटिंग 175 इन फिजिक्स आई थिंक। सो इट्स नॉट अबाउट मार्क्स, इट्स जस्ट कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे, मतलब मैंने जब पिछली वीडियो में भी अपनी बोली होगी और मैं हर बारी बोलती हूँ कि हैविंग अ गुड टीचर एंड हैविंग गुड नोट्स, ये लाइक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम्हारा टीचर अच्छा है और तुम्हारे नोट्स अच्छे बन रहे हैं ना, तो उसके आगे तुम्हें बहुत कम दिक्कतें आने वाली हैं। लाइक मेरे को ऐसा लगता था कि फ़िज़िक्स क्यों लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मुझे मेरे नोट्स अच्छे होते थे। मेरे को जब मैं वो नोट्स पढ़ लेती थी ना, तो मुझे जो हमारा क्यू बैंक होता था, मॉड्यूल होता था, या फिर हमारे जो पेपर होते थे, वो मुझे ऐसे लगता था ये तो सब उसी से ही तो हैं, जो हमारे नोट्स पढ़ाए गए हैं उसी में ही तो सब कुछ था। नोट्स जो तुम उनसे देख के प्रिपेयर कर रहे हो वो सबसे बेस्ट होने चाहिए। अगर वो बेस्ट है तो आगे की जो आगे का तुम्हें सब कुछ खुद ही करना है, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद करनी है, सब कुछ तुम्हें खुद ही करना है, बट वो ईजी हो जाएगा अगर तुम्हारे टीचर्स अच्छे हैं तो। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टेकिंग द लेक्चर वेरी वेरी सीरियसली। जब तुम किसी भी टीचर को पढ़ रहे हो, मतलब जब भी कोई चैप्टर तुम पढ़ रहे हो किसी भी टीचर से, तुम लेक्चर देख रहे हो, वो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। तुम्हें उस टाइम पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन तुम्हारी उस टाइम पे होनी चाहिए। जो टीचर वो बोल रहा है, जो तुम अपने नोट्स में लिख रहे हो, वो उसमें एक एक लाइन तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। लाइक फिज़िक्स को तुम वैसे नहीं देख सकते हो कि तुम थ्योरी की तरह उसे पढ़ रहे हो, वो चीज़ नहीं होगी। उसमें तुम्हें अपने कंसेप्ट्स बनाने हैं। तो जो तुम अपने नोट्स में लिख रहे हो वो तुम्हें हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये मैंने क्यों लिखा है, उसको रटना नहीं। थर्ड पॉइंट इज़ रिवाइज योर नोट्स। जो तुमने क्लास ली है, लेक्चर लिया है, नोट्स बनाए हैं, अब उन्हें रिवाइज़ करो। ये नहीं करना है कि बना लिया, देख लिया, अब जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं। पहले उसे, जो तुमने बनाया एटलीस्ट उससे रिवाइज़ करो। पहले एक बार रिवाइज़ करो, उसके बाद क्यों बैंक पे जाना, पहले अच्छे से रिवाइज़ करो। अब हाउ टू रिवाइज़ इट, पढ़ रहे हो जब ये देखो कि मेरे को कौन कौन सी चीज़ें समझ नहीं आई हैं जो मैं रट रही हूँ अभी, या फिर जो चीज़ें अब मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये क्या चीज़ें है, उसे इग्नोर मत मारो। मैंने भी जब मैं नीट का, जब 599 आए थे तो जब मैं इग्नोर मारती थी, ठीक है ना, छोड़ो, रट लो इस चीज़ को, बट रटो मत, उसको समझो। और जो चीज़ नहीं समझ आ रही है दोबारा से लेक्चर देखो, समझ आ जाएंगे। इतना कर लोगे ना तो तुम्हें समझ आ गई हैं चीज़ें, बस अब प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। सब लोग कहते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन कैसे करनी है, कितनी करनी है, कब करनी है, ये मैं बताती हूँ तुम्हें। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करनी है, वो तो तुम कोई भी मॉड्यूल उठा लो, कि जिस भी कोचिंग में हो तुम, जहाँ से लेक्चर देख रहे हो उसका मॉड्यूल उठा लो। सारे मॉड्यूल अच्छे, कोई भी गंदा नहीं है।
आकाश, एलन, PWG से जिसका तुम्हारा मन कर रहा है ना, तुम वो मॉड्यूल सॉल्व करना शुरू कर दो। एंड आई विल प्रेफर जिसके लेक्चर तुम देख रहे हो उसी के ही मॉड्यूल सॉल्व करो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, जहाँ से तुम्हें करनी है वहाँ से करो। सेकेंड क्वेश्चन इज कितनी करनी है। कितनी में तो कोई लिमिट ही नहीं है, 500 क्वेश्चन भी होते हैं, 550 क्वेश्चन भी होते हैं, वो तो तुम्हारे लिमिट तो किसी भी चीज़ की नहीं होती है। बट सबसे पहले ट्राई करो कि तुम बेसिक क्वेश्चंस करो, इजी वाले से शुरू करो और फिर मॉडरेट पे जाओ और फिर लास्ट में डिफ़िकल्ट पे जाओ। अभी मैं ये भी नहीं कहती कि डिफ़िकल्ट मत करो, क्योंकि पेपर बहुत मुश्किल आ सकता है, इस बार भी आ सकता है और पिछली बार तो आया ही है। कितनी करनी है, हर दिन 50-55 क्वेश्चंस कर लो, प्रैक्टिस बहुत है। अब कितनी बार किसी मॉड्यूल को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है। तो कब कितनी बार करना है, तो मेरे हिसाब से मिनिमम 2 बार तुम मॉड्यूल को सॉल्व करो, जब तुम लेक्चर मतलब फर्स्ट टाइम जब तुम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो। पहली बार ही तो तुम्हें ऑब्वियसली टाइम भी लगेगा और अच्छे से ही सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकेंड टाइम में क्या करो कि सब क्वेश्चंस पे गो थ्रू हो जाओ, लेकिन फर्स्ट टाइम जब तुम कर रहे हो ना, उस टाइम पे दो चीज़ें करो। एक तो मतलब सर्कल कर लो, जो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आया वो तो तुम्हारा डाउट है, वो तो तुम्हें पूछना पड़ेगा और उसके बाद अगली बार भी तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुम्हें गलत हो गए है, तुमसे नहीं समझ आए और फिर तुमने खुद ही समझ लिया और तुमने खुद ही कर दिया, उसको भी स्टार मार्क कर लो। या फिर ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हें लग रहा हो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जो तुम्हारे नोट्स में नहीं था या जो तुमने पहली बार देखा है कुछ, उसे स्टार मार्क कर लो। तो जब सेकेंड टाइम जब पढ़ोगे, जब जो इजी वाले क्वेश्चन है ना, उन्हें तो बस देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा या कर लूँगी। लेकिन जो तुम्हारे स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस हैं और जो तुम सर्कल कर रखे हो तुमने, वो तुम खुद से एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट, उतना ही करना होता है। फिफ्थ पॉइंट इज़ मेकिंग शॉर्ट नोट्स, जो कि मैंने थोड़ा कम ही किया था फिज़िक्स में, मतलब मैंने मोस्टली नहीं किया था, फिर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने बनाए भी इसीलिए थे क्योंकि मुझे फोम हो रहा था, क्योंकि सब लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे थे, सब लोग सब कुछ कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मैं नहीं बना रही हूँ। तो मैंने थोड़े बहुत चैप्टर्स के बनाए थे, बट मैंने वो कभी रिवाइज़ भी नहीं किया, सही बताऊँ मैंने कभी रिवाइज़ नहीं किया, बस वो बनाए और वो बस वो रखे ही रहे, कुछ नहीं किया मैंने उनका। बट फिर भी कुछ लोगों को मतलब हेल्प भी मिलती है उससे और कुछ को नहीं मिलती है, वो तुम देख लेना यार, डिपेंड करता है तुम पे। एक तो मुझे लगता है मैं उस टाइम पे ड्रॉपर थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाना ईजी नहीं है, उसमें बहुत टाइम लगेगा बनाने में। मुझे तो 2-3 घंटे लग जाते थे जब भी मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी। बट वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम बनाना चाहो या ना बनाना चाहो। बहुत लोगों को बहुत हेल्पफुल भी है और मेरे जैसे लोगों को नहीं भी है। तो अगर तुम्हें हेल्पफुल है तो तुम बनाओ, क्योंकि मुझे जब भी मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी और मैं जब उन्हें रिवाइज करती थी, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस कभी आया ही नहीं कि मुझे वो चैप्टर आता है। मुझे आखिर में अपना पूरा जो नोट्स बनाती थी वो रिवाइज़ करने ही पड़ते थे। मैंने लास्ट तक भी अपने नोट्स ही रिवाइज़ किए हैं, मैंने कभी शॉर्ट नोट्स पे रिलाई नहीं किया। बट आई विल सजेस्ट यू कि एक बार ट्राई करके देखो। मैंने भी ट्राई किया था, मैंने ऐसे नहीं कहा मैंने ट्राई नहीं किया, ट्राई करके देखो। अगर तुम्हें वो हेल्पफुल लग रहा है कि मुझे जब तुम टेस्ट रिवीजन करोगे उस चैप्टर का, उस टाइम पे तुम्हें हेल्पफुल लग रहा है, तुम्हें वो नोट्स पढ़ के ऐसे लग रहा है कि मुझे आ गई ये चीज़ें, मेरे को कॉन्फिडेंस है, तो तुम आगे बनाओ शॉर्ट नोट्स। अगर नहीं हो रहा है तो फिर मेरी तरह अपने उन्हीं नोट्स पे रिलाई करो जो तुमने बना रखे हैं। नाउ 6th इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ गिविंग मॉक टेस्ट फ्रिक्वेंटली। तो मुझे मतलब जो मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया था ना अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, वो एक तो नोट्स था, लेक्चर्स लेने थे और मॉक टेस्ट देना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मैंने कोई पेपर नहीं छोड़ा, मैंने एक्स्ट्रा पेपर्स दिए और इससे ना आपका टाइमिंग, स्पीड सब कुछ इम्प्रूव होगा। अरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तुम पेपर देना छोड़ रहे हो, तुम डर रहे हो, होता है, मुझे भी होता था थोड़ा थोड़ा, बट उस चीज़ को छोड़ो कि मुझे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो मैं पेपर नहीं दूंगी, ये मत करो। तुम पेपर दो और उसका एनालाइज करो, धीरे धीरे इम्प्रूव खुद ही होते रहोगे। फिर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे तुम्हें ध्यान रखना है, वो है स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिवीजन। बस ये 3 चीज़ें हैं। मार्क्स क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, उस चीज़ पे ध्यान मत देना। मतलब क्या है, स्पीड अगर तुम्हारी ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं है, अगली बार जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम पे टाइमर लगा के करो। तुमने 20 क्वेश्चन लिए हैं और सपोज वो तुम
40 मिनट में या 40 मिनट्स में तुम कर सकते हो उसको तुम्हारे हिसाब से। तो तुम टाइमर लगाओ 30 मिनट्स का और पूरा का पूरा ट्राई करो कि मैं 30 मिनट्स में करूँगा ही करूँगा। ऐसे ऐसे ही स्पीड बढ़ेगी एक्यूरेसी, एंड आई विल टॉक इट अबाउट लेटर। एंड थर्ड पॉइंट इज रिवीजन। वो कैसे करना है, लाइक मानो कि तुम्हारा 3 घंटे का पेपर है, तो तुम उसे ट्राई करो कि तुम उसे 2 घंटे में ख़त्म कर सको। तुम 1 घंटा स्पेयर छोड़ो उसके लिए जो तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, एंड एक बार तुम दोबारा से गो थ्रू हो जाओ। बिलीव मी, ये चीज़ मैंने अपने जब मेरे 710 आए, जब मैंने वो चीज़ की थी, और उससे मेरे सच्ची में 20-25 मार्क्स ऐसे थे जो मेरे इम्प्रूव हो जाते थे। और मैंने अपने नीट के पेपर में भी किया था, मैंने पूरा का पूरा पेपर एक बार और पढ़ा था, और उससे 2 क्वेश्चन मेरे ऐसे थे जो मैंने मतलब गलत टिक कर रखा था, और फिर मैंने सेकेंड टाइम में उसको ठीक किया है। तो ये चीज़ बहुत मतलब थोड़ा सा अलग लग सकता है लोगों को, बट मैंने ये चीज़ की थी, एंड आई एम टेलिंग यू ऑल्सो कि ट्राई टू डू इट। मतलब कंपलसरी नहीं है, कभी कभार पेपर लेंदी होता है, उस टाइम पे तुम नहीं कर सकते हो ये, लेकिन अगर पेपर इजी है और जल्दी जल्दी तुम कर सकते हो, तो तुम एक बार और उसे एक बार ऊपर ऊपर से देख लो, ताकि तुम्हारा कोई सिली मिस्टेक जिसे कहते हैं वो तुम्हारी अवॉइड हो जाए। द लास्ट एंड द फाइनल इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एनालाइजिंग द पेपर। तुमने मॉक टेस्ट दिया, सपोज तुम्हारे 175 मार्क्स आ गए, ठीक है, और तुमने उसको एनालाइज नहीं किया, तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत हुआ था, तुम बहुत खुश हो रहे हो कि तुम्हारा बहुत अच्छा पेपर हुआ है, बट वो कोई फ़ायदा नहीं है उस पेपर का, क्योंकि तुम्हारा जो क्वेश्चन गलत हुआ उसमें तुमने उसको ठीक नहीं किया, तुमने वो चीज़ समझी ही नहीं, फिर फ़ायदा क्या था कि तुमने वो पेपर देने का। तो अगर तुम पेपर दे रहे हो तो उसे एनालाइज करो, नहीं एनालाइज कर रहे हो तो पेपर ही मत दो, बेशक से फ़ायदा ही नहीं होगा उस चीज़ का। जब मेरे 599 आए थे ना, उस टाइम पे मेरी ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी ना गलती थी, वो यही थी कि मैं एनालाइज नहीं करती थी, कोई पेपर एनालाइज नहीं करती थी, और करती भी थी ना तो ऊपर ऊपर से आधे घंटे में एनालाइज कर लिया। अपने पेपर देने के बाद 3-4 घंटे इसी को ही दो, ये टाइम वेस्ट नहीं होता है। ये मेरे को भी लगता था कि ये टाइम वेस्ट है कि हम पेपर एनालाइज करने से अच्छा मैं अगले पेपर की तैयारी कर लेती हूँ, बट ये चीज़ नहीं होती। जब तुम एनालाइज करोगे, जब भी तुमने वो जो 3 घंटे पेपर दिया है उसको तुम यूटिलाइज कर रहे हो। अगर तुमने एनालाइज नहीं किया, वो 3 घंटे तुम्हारे ख़राब हैं, एंड तुम्हारे चाहे 300 मार्क्स आए हो चाहे तुम्हारे 700 मार्क्स आए हो, वो सारे के सारे ख़राब ही हैं। हाउ टू एनालाइज इट, हर क्वेश्चन को एनालाइज करो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो तुम्हारे तुक्के से ठीक हो जाते हैं पेपर में, तो वो भी तुम्हें देखने ही है। तो तुम क्या करो कि तुम हर क्वेश्चन को एक बार देखते चलो। कुछ क्वेश्चंस तो होंगे बहुत आसान होंगे, वो तो तुम्हें नहीं देख, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हारे तुक्के से ठीक हुए होंगे, कुछ तो तुम्हें आते ही नहीं होंगे, और मतलब आते इन द सेंस मतलब तुमने छोड़ दिए होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो तुमने गलत किए होंगे। ये 3 कैटेगरीज हैं जिनको तुम्हें अलग से सेपरेट नोटबुक में लिखना है। अपनी एक सेपरेट मिस्टेक नोटबुक बना लो और उसमें अपने क्वेश्चंस को कट करके पेस्ट करते जाओ, और हर बारी जब भी तुम उस क्वेश्चन चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, उस टाइम पे तुम्हें उस मिस्टेक नोटबुक को ज़रूर से ज़रूर देखना है। बहुत लोगों की दिक्कत होती है कि मेरा पेपर टाइम पे पूरा नहीं होता है, बहुत लोगों की दिक्कत होती है कि मेरे को सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है, मेरे को बहुत लोगों के मेरे से क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं उसका तो है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तुम एनालाइज करो पेपर को। उसी से ही तुम्हारी सिली मिस्टेक्स, तुम्हारी एक्यूरेसी, तुम्हारा स्पीड, ये सब चीज़ें इंप्रूव होंगी। एंड द समरी इज, लेक्चर लेना है, नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, मॉड्यूल सॉल्व करना है। मॉड्यूल कितना सॉल्व कर पाओगे वो तुम्हारा डिपेंड करेगा टाइम पे। स्टार्टिंग में तुम अच्छे से मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, लास्ट में थोड़ा कम टाइम बचता है तो तुम कम सॉल्व कर पाओगे। देन गिविंग मॉक टेस्ट, एनालाइजिंग इट, मेकिंग अ मिस्टेक नोटबुक होते हैं जो सब लोग कर रहे होते हैं। तुम्हें भी यही करना है। आज मार्क्स नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, लेकिन एक ना एक दिन पक्का आएंगे। तो करते रहो, हार्डवर्क करते रहो, कंसिस्टेंटली करते रहो, you will definitely get your seat in medical college. So that's it for this video. Thank you so much अगर तुम अब तक इस वीडियो को देख रहे हो तो, एंड अगर तुम्हें पसंद आई ये वीडियो, so like, share and subscribe.